नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन के विशेष कार्यक्रम देवदर्शन में आपका स्वागत है। देवदर्शन की इस विशेष सीरीज में आज हम पहुंचे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का भव्य और दिव्य मंदिर मौजूद है। जो मंदिर के सामने हम खड़े हैं ये श्री पशुपतिनाथ मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो बताया जाता है। बात करें भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के बारे में तो पूरी दुनिया में भगवान पशुपतिनाथ के दो मंदिर बताए जाते हैं। जो एक मंदिर भारत के मंदसौर में मौजूद है, दूसरा नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे पर मौजूद है। वही ये मंदिर है जहां पर भगवान पशुपतिनाथ का भव्य और दिव्य मंदिर है। मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए जो प्रवक्ता हैं रेवती रमन जी, उन्होंने बताया कि यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, या यूं कहें कि सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले का जो इतिहास है या जानकारी है वो यहाँ पर मिलती है। आइए कार्यक्रम में आपको परत दर परत एक एक चीज़ की जानकारी देते हुए आगे बढ़ाते हैं। आप बने रहिए एवं भक्ति दर्शन के साथ। पशुपतिनाथ से तात्पर्य प्राणी मात्र के स्वामी यानी भगवान से है। दूसरे अर्थ में पशुपतिनाथ का तात्पर्य जीवन के मालिक से लिया जाता है। इन्हीं पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के बागमती नदी के किनारे है। इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। एक कथा के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। इसके अनुसार स्वर्ग प्रयाण के समय भगवान शिव ने पांडवों को भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे और फिर धरती में समा गए, लेकिन उनके पूरी तरह से धरती में समाने से पहले भीम ने पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर भीम ने यह काम किया, इसी जगह पर भगवान का स्वरूप स्थापित किया गया है। यही बाद में केदारनाथ धाम कहलाया। वहीं इस भैंसे का मुख धरती से जहां बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा गया। इसलिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को पशुपतिनाथ के बगैर अधूरा माना जाता है। पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद यह मान्यता है कि जो यहाँ के दर्शन कर लेता है वह व्यक्ति मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त नहीं होता। हालांकि यहाँ दर्शन करने में शर्त यह है कि शिवलिंग के दर्शन से पहले नंदी का दर्शन न किया जाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अगले जन्म में फिर से पशु की योनि भोगनी पड़ती है। यह भी माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ आधा घंटा ध्यान करे तो कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। ये क्या है कि भगवान की जो मंदिर पशुपतिनाथ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, ये जो मानव ने जो कुछ इसको इन्वेंट किया है, जो कुछ खोज कर पता लगा है, इसको तो इतिहास थोड़ा बहुत लंबा नहीं है, लेकिन भगवान का क्या इतिहास होगा। भगवान तो सर्वव्यापी है। भगवान का जो हमने जो सुना है, जो हमारे से बौद्धिक लोग, हमारे से पूर्वजों ने कहा है, ये भगवान जो नेपाल देश का जो उत्पत्ति, नेपाल काठमांडू उपत्यका का उत्पत्ति से पूर्व पहले, बहुत सारे पहले जो आदिम काल थे, जो मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, उसकी शुरुआती से ही इस जगह पे जो गाय हम गौ माता कहते हैं, गौ माता पूजते हैं, वो आपसे आप वहाँ जाकर गाय को दूध बहाते हैं, दूध चढ़ाते थे। इस तरफ से वहाँ क्या है, ये कैसे ये गाय दूध चढ़ा रहा है रोज़ रोज़ सुबह सुबह, इसको देखकर जो ग्वाला, उसको देखने वाला, गाय को चराने वाला, देखने वाला, उसने उस देखने के लिए गए थे, वो वहीं भस्म हो गए। ऐसे इतिहास है इसका। मंदिर के बारे में किंवदंतियों की अगर हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशु प्रेक्ष की 3री सदी ईसा पूर्व में कराया गया था, किंतु उपलब्ध इतिहास के दस्तावेज 13वीं शताब्दी के ही है। इस मंदिर की कई नकलों का भी निर्माण हुआ, जिसमें भक्तपुर 1480, ललितपुर 1566 और बनारस 19वीं शताब्दी में प्रारंभ शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के एक धार्मिक राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वालों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है और गैर हिंदू आगंतुकों को इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है।
यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है और 15वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल से शुरू हुई परंपरा है कि मंदिर में 4 पुजारी भट्ट और एक मुख्य पुजारी मूल भट्ट दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ में शिवरात्रि का जो पर्व है वह मुख्य और महत्वपूर्ण माना जाता है। यूनेस्को ने इसे 1979 में शामिल किया था और यह मंदिर पगोड़ा शैली का बना है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए ये एक और दूसरा द्वार है। इससे पहले हमने एक द्वार आपको दिखाया जहाँ पर पब्लिक की अगर भीड़ ज़्यादा हो जाए तो दूसरे दरवाजे से भी आना जाना हो सके, इसी लिहाज से सारी व्यवस्थाओं का ध्यान पूरे तरीके से मंदिर निर्माण में रखा गया है। क्योंकि जब मेला यहाँ पर लगता है तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं या श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ बहुत बड़े स्तर पर लगती है। इस पावन और पवित्र मंदिर के विग्रह के बारे में हम बात करें तो यहाँ भगवान शिव की 5 मुख वाली मूर्ति है। इस विग्रह के चारों दिशाओं में एक एक मुंह है और एक मुंह ऊपर की तरफ मौजूद है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये 5 मुख अलग अलग दिशाओं और अलग अलग गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा के मुख को तत्पुरुष, पश्चिम दिशा के मुख को सदज्योत, उत्तर में मुंह को वामदेव या अर्धनारीश्वर, दक्षिण के मुंह को अघोरा कहते हैं, ऊपर के मुख को ईशान मुख कहा जाता है। भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए चांदी के 4 दरवाजे बने हुए हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने नंदी जी की पीतल की विशाल प्रतिमा है। इस परिसर में शैव और वैष्णव परंपरा के कई मंदिर भी मौजूद हैं। मान्यता है कि यह मंदिर केदारनाथ का आधा भाग है। मंदिर के द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जबकि इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और इसका शिखर सोने का है, जिसे गुजूर कहते हैं। मंदिर के बाहर आर्य घाट है, केवल इसी का पानी मंदिर में जाता है। यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो बड़े स्तर पर आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये मौजूद है। भारत के अलावा विश्व भर से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूजा पाठ के लिए जो सामान ज़रूरी होता है वो सामान यहाँ पर उपलब्ध है। आप यहाँ से सामान ले सकते हैं और सबका अपना अपना एक रेट तय है। अगर आपको नेपाली करेंसी में लेना होगा तो अलग रेट है। अगर आप भारतीय करेंसी में, भारतीय रुपया में अगर यहाँ से आप सामान लेना चाहते हैं अलग है। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा भाषा की दिक्कतें आ सकती है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छे हैं। लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर यहाँ जो पर्यटक हैं उनके साथ किया जाता है। ऐसा हमने यहाँ पर महसूस किया है। जो बोल रहा है ना, ये जो है हमारा जो इंडिया का अंदर में है 12 ज्योतिर्लिंग, ये 12 ज्योतिर्लिंग ऊपर है ये पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का बाद ये पशुपतिनाथ सबको दर्शन होना चाहिए। पशुपतिनाथ जी जो है शिव जी का शरीर जो है केदारनाथ में है और सर जो है यहीं पर ही है, यही पशुपतिनाथ में ही
उनका सर है। तो क्या ऐसा माना जाता है अगर केदारनाथ का दर्शन कर लें तो पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद ही दर्शन पूरा माना नहीं जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले केदारनाथ का दर्शन होगा, उसका बाद पशुपतिनाथ का दर्शन होगा, तब जो है पूरा होगा। आपको जो है पहले से पशुपतिनाथ का दर्शन करके केदारनाथ दर्शन करेगा, इसमें पूरा नहीं होता है। जो केदारनाथ का दर्शन करके आ करके फिर पशुपतिनाथ को दर्शन करना है। देवदर्शन में आज भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन आपने किए। आज के इस जानकारी में हमें 3 मुख्य बिंदु निकलकर सामने देखने को मिले हैं, जहां पर सबसे पहली जानकारी ये मिलती है कि सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले से भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ पर प्रमाण जानकारियाँ यहाँ पर मिलती है इतिहास के मुताबिक। दूसरी कि केदारनाथ में भगवान का पीछे का हिस्सा मौजूद है और पशुपतिनाथ में आगे का हिस्सा मौजूद है, जिसको लेकर यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं तो आपके केदारनाथ जी के दर्शनों की संपन्नता मानी जाती है। ये अपनी कहावतें हो सकती है, किद्वंतियाँ हो सकती है। और तीसरी मुख्य जानकारी ये निकल कर आई है कि बागमती नदी के किनारे यहाँ पर ये मंदिर मौजूद है और यहाँ पर भारत समेत विश्व के जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं या पर्यटक दृष्टि से माने तो जो इस तरह के ऐतिहासिक और धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों को देखने की इच्छा रखते हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बात करें आस्था और यहाँ के लगाव की तो हिंदुस्तान और नेपाल में बहुत बड़ी आस्था का ये केंद्र है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पशुपतिनाथ जी को बताया जाता है। इसी तरह की जानकारियों के लिए आप देखते रहिए A1 भक्ति दर्शन। A1 भक्ति दर्शन चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें।